हेलो फ्रेंड्स। लोगों का पैसों को लेकर बिहेवियर और पैसों को मैनेज करने के लिए हर किसी के डिफरेंस तरीके होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी स्मार्ट हो या अमीर हो, वह पैसे खो देता है और वही एक ऑर्डिनरी पर्सन अमीर बन जाता है। यह सब हमारे पैसों को लेकर साइकोलॉजिकल बिहेवियर की वजह से होता है। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। रोनाल्ड रीड, जो कि एक गांव में रहते थे और वह अपनी फैमिली में इकलौते ग्रेजुएट थे। जब उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया तो उनका पहला काम गैराज का था। फिर उन्होंने शिपिंग का काम किया, ऐसे ही छोटे मोटे काम करके, और इसके साथ उन्होंने सेविंग और इन्वेस्टिंग करने पर फोकस किया और वह $8 मिलियन के मालिक बन गए। वहीं रिचर्ड फॉक्सकॉन, जिन्होंने हार्वर्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वह बहुत रिच थे और वह अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते थे। लेकिन जब 2008 में सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तब वह पूरी तरह दिवालिया हो गए। तो यह एग्जाम्पल हमें बताते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है या आप पहले से अमीर हैं और उसे बरकरार रखना है तो आपको पैसों को लेकर बिहेवियर को बदलना होगा। शायद आप जानते हो या नहीं, यूएसए में लोअर क्लास के लोग हर साल लगभग $400 सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं और इसीलिए वह सेविंग नहीं कर पाते। यहाँ तक कि उनके पास इमरजेंसी फंड भी नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, यह लोग पैसे सेव क्यों नहीं करते? तो इनका सोचना है कि वह फाइनेंशियल फ्री और अमीर इस लॉटरी की वजह से ही बन पाएंगे, मतलब लक पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। और ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि अमीर बनने के लिए लकी होना पड़ता है, इसीलिए वह अपना लक इधर उधर आजमाते रहते हैं। अब इसमें बहुत से लोगों को यह सही नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप में फाइनेंशियल की थोड़ी सी भी समझ है तो आपको पता रहेगा कि पूरी दुनिया में लॉटरी जीतने के चांसेस सिर्फ 0.00001 होती है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए इस बुक में कुछ लेसन्स हैं जो पैसों को लेकर साइकोलॉजी और बिहेवियर को बताती है। कई बार हमें लगता है कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हम इमोशनली डिसीजन लेने लगते हैं। तो इस वीडियो में हमने हाउसेल की बुक द फिजियोलॉजी ऑफ मनी से इस तरह के बिहेवियर को समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी। अमीर होने के कई तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, अपने फाइनेंशियल प्लान को सही एग्जीक्यूट ना करना। इस बुक में यही बताया है कि अमीर बनने से मुश्किल है हमें अमीर बने रहना, क्योंकि जब हम अमीर हो जाते हैं तब हमें पैसों को कैसे हैंडल कर सकते हैं यह पता होगा, तभी हम उस पोजीशन पर बने रह सकते हैं। इसीलिए हमें अमीर बने रहने के लिए ब्रेन को उसी तरह से डेवलप करने की ज़रूरत होती है जैसे हमने पहले बताया था कि रोनाल्ड रीड कैसे अपनी जॉब के साथ सेविंग और इन्वेस्टिंग करके $8 मिलियन के मालिक बन गए। और आप भी इसी तरह से शुरुआत करके पैसों को हैंडल करने लगते हैं, तो यही आपको पूरी लाइफ अमीर बनाए रखेगा। क्योंकि जब तक आप पैसों के काम करने के तरीके को नहीं समझोगे तब तक आप सेल्फ मेड नहीं बन सकते। इसके लिए आप अपने आप को शुरुआत से धीरे धीरे कर मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस करें, ताकि आपको लॉस या फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कोई फ़र्क ना पड़े। अपने सभी प्लान्स को चेकआउट करें, ताकि कभी कोई चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो उस सिचुएशन को संभाल पाओ। इसी सिचुएशन के लिए सेविंग की जाती है कि कभी आपका कोई प्लान फेल भी हो जाता है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली और मेंटली स्टेबल कर सको। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सही थॉट्स, पॉजिटिव इंटेंट रखते हैं, तभी आप अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। और इसके साथ आपको प्रेजेंट में भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि आप कम से कम गलतियाँ करें। नंबर 2, वेल्थ इज़ वाट यू डोंट सी। लग्जरी लाइफ में आपके पास जो भी होता है, जैसे घर, गाड़ी और एक्सपेंसिव चीज़ें, ये सब दिखाई देती है, लेकिन जो आपके पीछे होता है, जैसे हमारे लॉस, EMI, क्रेडिट्स, उधारी, वो नहीं दिखाई देती। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जो भी दिखता है वह 100% सही नहीं होता है, लेकिन जब भी हम यह सब देखते हैं तो हमें लगता है यह लाइफ मेरे पास क्यों नहीं, या काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। पर शायद आप यह नहीं जानते कि उसकी लाइफ में यह सब रियल में है भी या नहीं। आजकल इंटरनेट की वजह से लोगों में दिखावा करने की आदत ज़्यादा बढ़ गई है।
यही वजह है कि लोगों को अमीरी का मतलब लगता है कि हमारे पास दिखावा करने के लिए बहुत कुछ होना जरूरी है, और यहीं से उनका फाइनेंशियल ग्राफ नीचे जाना शुरू हो जाता है, या वह अपनी लाइफ में कभी अमीर नहीं बन पाते। जब तक आप अपनी लाइफ को ऑटो मोड पर नहीं लाते तब तक आप वेल्दी नहीं बन सकते। अगर आप बहुत अमीर हैं और आपके पास उन पैसों और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, तो वह पैसा आपके किसी काम का नहीं। तो यह साइकोलॉजी अपने माइंड से हटानी होगी ताकि आप अपने डिसीजन को सोच समझ कर ले सको। और हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि जब हमें लोग कहते हैं कि मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ, तब रियलिटी में वह मतलब होता है कि वह $1 मिलियन को खर्च करना चाहता है। नंबर 3, सेविंग एंड फाइनेंस। सेविंग और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ऑथर ने 3 तरह के लोगों को बताया है। पहला, जो सेविंग करने वाले होते हैं। दूसरा, जो सोचते हैं कि हम सेविंग नहीं कर पाएंगे। तीसरा, जो सोचते हैं कि हमें सेविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें बचपन से ही सेविंग करने के लिए बहुत नॉलेज दी जाती है। हर कोई सेविंग करने के लिए कहता है। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर हम एक जॉब करते हैं और उससे जो अर्निंग होती है, अगर उसे सही कैलकुलेशन के साथ और प्लानिंग के साथ सेविंग की जाए तो हम भी इतना पैसा कमा सकते हैं जितना रोनाल्ड रीड ने कमाया था। तो चाहे आप कुछ भी करते हो, अगर हमें अमीर बनना है तो पहले सेविंग करने पर फोकस करना होगा। नंबर 4, यू विल चेंज। हमारे आज की ज़रूरतें और सपने फ्यूचर की ज़रूरतों और सपनों से बहुत अलग होते हैं। फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं कि यह हमारा इल्यूजन है। हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए, लेकिन सही टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने गोल को पूरा ही नहीं कर सकें। तो अपने आप में चेंज लाते टाइम यह ध्यान रखें कि कितना बदलाव लाना है। नंबर 5, फिजियोलॉजी ऑफ मनी। आपके पास बहुत सारा पैसा है, उसका मतलब यह नहीं कि आपको उसकी बहुत नॉलेज है या आप सब जानते हो। इस मिथ से आपको निकलना होगा। अपने आप को देखना होगा कि आपको जो नॉलेज है उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं। आप लोन्स, क्रेडिट कार्ड सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि आपके पर्सनल खर्चे और अपने सभी शौक को पूरा कर सको। तो आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो अपने पैसों को लेकर आपकी फिजियोलॉजी को बदलना होगा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। नंबर 6, ऑथर एडवाइस। पहला, आपके पर्सनल और फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद लेना स्टार्ट करें। आप गलतियां करोगे पर आप सीखोगे भी उसी से। दूसरा, आप फ्री या लो कॉस्ट वाली एक्टिविटी करना शुरू करें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग और लर्निंग। नंबर 3, आप अपनी 20% इनकम को सेव करें ताकि इससे आपके लिए इमरजेंसी फंड तैयार हो सके। कभी आपको लगे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो यह सेविंग उसे रिकवर कर सके। नंबर 4, सभी तरह के इन्वेस्टमेंट की ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जिससे वह अपने गोल्स को सक्सेसफुली अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ सके। नंबर 5, कंपाउंडिंग। आपको रियल वेल्थ कंपाउंडिंग के जरिए ही होती है, लेकिन इसके लिए आपको इसे बिना छुए कंपाउंडिंग होने देना होगा। कंपाउंडिंग का रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी द फिजियोलॉजी ऑफ मनी की समरी, जो आपको फाइनेंशियली ग्रो होने में हेल्प करेगी और अपने बिहेवियर को समझने में भी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। सीखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।